वेलकम टू कॉलेज की क्लासेस। फ्रेंड्स, हम करेंगे 21 अक्टूबर 2023 का ग्रुप डी का पेपर सॉल्यूशन। मैथ्स का पेपर देखेंगे सेकंड शिफ्ट का। कल हमने फर्स्ट शिफ्ट का देखा था, सेकंड शिफ्ट का देखेंगे। देखिए 41 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 5। तो हम बोर्ड मास से अगर करेंगे इसको, तो इसको इन दोनों का एज इट इज रहने दो, यानी कि 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 को एज इट इज रहने दो, प्लस जब इसको डिवाइड करोगे तो 5 इंटू 10 कर दे नीचे, 5 से 5 कैंसिल। अब अब इसको एज इट इज, तो 0.5 इंटू 0.5 प्लस ये होगा सर 0.1, 10 का 5 से 5 कैंसिल। अच्छा सर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25, 0.25 प्लस 0.1, सर ये होगा 0.35, है ना। प्लस करना आता है ना पॉइंट्स में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखिए भाई, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि 2p 5p और 7p का। 2p 5p और 7p का हमें क्या करना है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भाई सीधी सी बात है, इन सब में से कॉमन क्या है, कॉमन है पहले तो p कॉमन है। अब 2 इंटू 5 इंटू 7, भाई एलसीएम यही तो होता है, या तो सारे डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप उनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के कर लो। तो प्राइम फैक्टर यहाँ पर निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये वैसे प्राइम नंबर्स हैं। तो 2 5 और 7, 5 टू 10 और 7 70, और यहाँ से p। ठीक है, 70p, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ये p पावर क्यूब वाला नहीं आएगा, क्योंकि हमें एक ही देखना है। देखिए भाई, for which sum the simple interest at rate of 3 and 3/4% per annum will be 210 in 2 and 1/3 years। यानी कि हिंदी में भी पढ़ लो आप, किस राशि पर 3 सही 3/4% वार्षिक दर से 2 सही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 210 रुपये है। तो मेरे भाई सीधी सी बात बोल रहा है वो, एक सेकेंड, सीधी सी बात कह रहा है कि हमको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि 210, 210 की वैल्यू कितनी रखी है, हमें सम बताना है। सम यानी कि प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन गुना दर, दर है इतनी। इसको जब हम करेंगे तो 4 3 12 और 315 अपॉन 4 इंटू टाइम कितना है, 3 2 6 और 1 7/3 अपॉन क्या है 100 अपॉन 100। यहाँ से हमें पी की वैल्यू सोल्व करनी है। अच्छा सर, 3 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, और 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स 20 टाइम्स। अच्छा सर, अच्छा पी की वैल्यू हम निकालेंगे 210 गुना ये दोनों ऊपर, यानी कि 4 गुना 20, और नीचे जाएगा 7, 7 3 सा 7 21, 4 12, 12 दूनी 24, और पीछे कितनी है 2 0 है, 2400। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, फोर्थ। ठीक है, हमें प्रिंसिपल बताना था इसमें। अच्छा सर, ये देखिए क्या है, इफ a and b are two distinct integers then which of the following is incorrect। a और b अगर दो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, तो अगर दो नंबर्स हैं तो a प्लस, अच्छा इनकरेक्ट हमें बताना है, इनकरेक्ट कौन सी गलत बात है। a प्लस 0, 0 प्लस a होगा, बिल्कुल सही बात है भाई। मैंने मान लिया दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, a की वैल्यू 2 मान ली, b की वैल्यू 3 मान ली। अगर मैं a में 0 ऐड करूँ, 2 में 0 0, 2 में 0 ऐड किया 2 आएगा, और या फिर 0 प्लस a करूँ तो फिर भी 2 आएगा। तो पहली बात तो सही है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अगर मैं a में से 0 माइनस करूँ, 0 में से a माइनस करूँ, तो ये भी बिल्कुल सही है कि वो दोनों बराबर नहीं होंगे, ये रखा बराबर है ना, ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर। अच्छा, a प्लस बी, बी प्लस ए, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब बिल्कुल सही है, तब ऑप्शन गलत है, क्योंकि 2 + 3 करें हम, या फिर 3 + 2 करें, दोनों बात बराबर ही है। ये देखिए भाई, a माइनस बी और b माइनस ए, क्या भाई 2 माइनस 3 क्या बराबर हो सकता है 3 माइनस 2 के, जी बिल्कुल नहीं, ये नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, फोर्थ। ठीक है सर,
सर्टेन नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक कोई नंबर है उसको दो भागों में बांट दिया, यानी कि लेट्स सपोज x कोई नंबर है उसको दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहला भाग लेट्स सपोज a, दूसरा b, ठीक है। सच दैट 5 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहले भाग का 5 गुना, पहला भाग है a, उसका 5 गुना 5 है। फर्स्ट 5 टाइम ऑफ फर्स्ट पार्ट एडेड टू 11 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट, यानी कि इसमें अगर ऐड करेंगे 11 गुना दूसरे भाग का, ठीक है। सेकेंड पार्ट मेक्स, यानी कि वो बना देगा कितना, 7 टाइम्स द नंबर, 7 टाइम्स द नंबर, यानी कि 7 टाइम नंबर कितना है, x है, x को हम a प्लस बी भी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी 7 टाइम्स बना देगा वो। सिंपल है, रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, रेशो बताना है a और b का। तो सर ये होगा 5a प्लस 11b इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b, सिंपल। अच्छा सर इस 5 को उधर लेके जाएंगे तो सर इस 7 को इधर लेके आएंगे तो 4b इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 जब कैंसिल होगा तो a रेशो b या फिर a बाय b हम कह सकते हैं, कितना आएगा 2:1 या 1:2, 2:1 आएगा सर, क्योंकि ये b अगर नीचे आएगा ये 2 यहाँ आ जाएगा, तब 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड। 1:2 भी तो रखे भाई, पर ये 1900 नहीं है, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, हाफ ऑफ सर्टेन नंबर इज इक्वल टू 65% ऑफ द सेकेंड नंबर। हाफ ऑफ सर्टेन नंबर यानी कि कोई सर्टेन नंबर x है उसका हाफ इज इक्वल टू बराबर है 65% ऑफ सेकेंड नंबर, 65%, परसेंट का 100 नीचे, 65% ऑफ सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर लेटर सपोज y है, तो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर का रेशो बताना है, तो हमें x रेशो y फाइंड आउट करना है। 65/100 इंटू 2, अच्छा 5 से कैंसिल करेंगे 20 टाइम्स, 5 से कैंसिल करेंगे 1 और 13 5 सा, और 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, 13/10, x और y का रेशो आएगा 13/10। तो फर्स्ट नंबर टू सेकेंड नंबर बताना था ना, पहला नंबर था x, दूसरा नंबर था y, तो x/y है 13/10, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम डायमेंशन 10 10 एंड 5, यानी कि लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है और हाइट दे रखी है किसी क्यूबोइडिकल रूम की। भाई रूम तो क्यूबोइडिकल होगा ना, जैसे ये रूम है, ठीक है। तो इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ दे रखी है, तो इसकी सबसे बड़ी, आपको शो नहीं हो रहा होगा ये, एक सेकेंड, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी जो लेंथ है ना, लॉन्गेस्ट रोड, सबसे बड़ी लेंथ क्या होगी इसकी, डायगोनल। भाई किसी भी चीज़ का सबसे बड़ी लेंथ तो डायगोनल होती है, ठीक है सर। हमें डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा सर, इसका फॉर्मूला आप लिख लो, अंडर रूट ऑफ लेंथ का स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर। अच्छा सर अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100, ब्रेथ यानी कि 10 का स्क्वायर फिर से 100, और 5 का स्क्वायर 25, तो 100 25 यानी कि 225, और 225 किसका स्क्वायर रूट होता है सर, 15 का, और प्लस में लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, वो चाहिए क्या, लेंथ है हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई क्या है, एक सेकेंड, जिसको हिंदी में रीड करना है हिंदी में कर लो। क्या है, कितने वर्ष में 800 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना है ये 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज प्रति माह 6 माह है, छमाही है। अगर ब्याज 6 माही है तो हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट कंपाउंड उस वैसा है सेमी एनुअली, या फिर हम कहें कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो रेट को हम क्या कर देते हैं हाफ, रेट का हाफ, और टाइम को हम कर देते हैं सर डबल, रेट हाफ टाइम डबल, यही फॉर्मूला हम इसे लगवाएंगे। कैसे, देखिए रेट हाफ, तो अमाउंट है ना, एक सेकेंड भाई क्या बोल रहा है वो,
ईयर्स में बताना है। सम जो है 800 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, बिकम्स इतनी 926 हो जाती है, यानी कि अमाउंट दे रखा है कितना 926 अमाउंट दे रखा है ये। अच्छा प्रिंसिपल है 800, 1 प्लस रेट कितना होगा सर, 10 दे रखा है तो रेट कितना होगा सर 5% होगा। ठीक है, टाइम में निकालना है, टी टाइम में है तो 2t, क्योंकि टाइम डबल होगा। टाइम कितना है सर टी। सर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 926 और 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो ये होगा 8000 है ना, डिवाइड बाय इसको जब कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स 20 और 121 अपॉन 20 की पावर 2t। अब भाई यहाँ से मुझे बताओ 21 का क्यूब क्या होता है, 21 का क्यूब क्या होता है सर, 21 का क्यूब 9261। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 21 अपॉन 20 और 8000 किसका होता है 20 का क्यूब, तो क्यूब 21 अपॉन 20 की पावर 2t। तो ये दो 2t की पावर 2t इक्वल टू 3 आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 2t इज इक्वल्स टू 3 है। तो t की वैल्यू क्या आ गई सर 3/2, 3/2 अर्थात 1 and 1/2, 1.5 साल। 1.5 साल देख लो, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1.5 साल है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है फिर चलिए। 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन रेशो 3:1, यानी कि 20 लीटर मिक्सचर के अंदर, 20 लीटर मिक्सचर के अंदर दूध और पानी का अनुपात है 3:1। यानी कि मैं कह सकता हूँ अगर 4 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 15 होगी और 1 की वैल्यू कितनी होगी सर 5 होगी। तो उसमें 15 लीटर तो दूध है, 5 लीटर इसमें ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है भाई, ये रेशियो था, मैंने इस यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है सर, अब हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ मिल्क टू बी एडेड इन मिक्सचर टू मेक द रेशियो 4:1, यानी कि कितना मात्रा में हम दूध को इसमें मिलाएं, कितनी मात्रा में हम दूध को मिलाएं जो कि रेशो जो है वो 4:1 हो जाए, 4:1 हो जाए। तो हमें कितने रेशो में जो है कितना लीटर मिल्क हमें मिलाना होगा। भाई देखो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 15 लीटर तो पहले था, अब कितना है, और 15 लीटर मिल्क था अब, और पानी कितना था 5, उसके अंदर हम कितना मिल्क मिलाएं, कितना मिल्क हम ऐड करें कि जो रेशो है वो 4:1 हो जाए। यहाँ तक कोई डाउट, ये ऐसे है। ठीक है, अच्छा सर यहाँ से अब x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो सर ये 15 प्लस x इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20। x की वैल्यू हम निकालेंगे 15 को उधर ट्रांसफर करके 5 लीटर, यानी कि अगर हम इसी रेशो में 5 लीटर को दूध ऐड कर दें तो अनुपात 4:1 हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 50 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, सिंपल है। कैसे होगा, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे फिर डिनोमिनेटर को। तो 2 2 ज़ा 4, 0.10 यहाँ से 1 0 यहाँ से 2 0 हो गई है ना, तो 0.04 होगा। अच्छा प्लस 0.01 है, डिवाइड बाय 1 1 ज़ा 1, 0.01 प्लस 0.02। अच्छा सर यहाँ से 4 और 1 5, 0.05 डिवाइड बाय 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल क्योंकि 2 0 हैं, तो रेशियो आ गया सर 5/3 या फिर फ्रैक्शन आ गया 5/3। ठीक है, 5/3 ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है सर, 51वां प्रश्न देख क्या है, हिंदी में भी रीड कर लीजिए इसको। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, यानी कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य से यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितना है 4/3 गुना है, बस यही क्वेश्चन है। इंग्लिश में देख लो करना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू द 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के। तो मैं यहाँ से सेलिंग प्राइस, हाँ सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकालूँ ये कॉस्ट प्राइस को यहाँ निकल लेके, तो ये होगा सर 4/3, यानी कि हमने खरीदी तो थी 3 रुपये में और बेच दी 4 रुपये में, तो हमें क्या हुआ है 1 रुपये का फ़ायदा हुआ है, कितने के ऊपर 3 रुपये के ऊपर, गुना 100%। ठीक है सर, 1/3 आपको पता है 33 एंड 1/3 होता है परसेंट के इक्वल आ गया कितना प्रॉफिट। ये क्या है प्रॉफिट, क्योंकि 3 की चीज़ हमने 4 में बेच दी, 33 एंड 1/3 ऑप्शन नंबर 2 ही है। ठीक है सर,
क्वेश्चन नंबर 52 देखिए पे क्या है। ए कैन डू 1/4 ऑफ वर्क इन, हिंदी में रीड करिए इसको क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए क्या है, मैं इंग्लिश में भी वो कर दूंगा, कोई नहीं। ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। भाई अगर वो 1/4 पार्ट ऑफ अ डे कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करता है, तो एक पार्ट यानी कि एक, वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितने दिन में करेगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 4/1 करेंगे तो 40 डेज, कितना, 40 दिन। यानी कि ए किसी काम को कितने दिन में करेगा सर, ए किसी काम को करेगा 40 दिन में। अच्छा, बी उसी कार्य का 40% भाग 20 दिन में करता है। अगर 40% 20 दिन में करता है, देखो 40% प्लस 40% कितना, 80, और आधा इसका 20, यानी कि 2 बार 40, यानी कि 20 और 20 40 प्लस 20% यानी कि 20 का आधा 10, यानी कि बी जो है पूरे काम को 100% काम को कितने 50 दिन में पूरा करेगा। बी पूरे काम को 50 दिन में पूरा करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ए किसी कार्य को कितने 40 दिन में, बी उसी कार्य को 50 दिन में करेगा। सी देखो क्या बोल रहा है, कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में। अब आपको सी का पता होगा, 13 × 39 करोगे आप, है ना। तो तीनों में से कौन उस पूरे कार्य को सबसे कम समय में कर सकता है, सबसे कम समय में कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर ये है, मतलब सी नाम का व्यक्ति जो है कम समय में 39 दिन में, ये तो कर रहा है 40 दिन में, ये कर रहा है 50 दिन में, तो सी करेगा ना सबसे कम समय में, तो 39 में। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, सी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यहाँ पे गलत लगाया हुआ है ये, ठीक है सर। यदि a + b रेशो b + c रेशो c + a की वैल्यू दे रखी है 6:7:8 और इन सब का टोटल दे रखा है 14, तो मैं यहाँ से इन सब का टोटल ही निकाल लूँ। पहले तो टोटल निकालूंगा तो a और a देखो यहाँ पे 2 बार है, c और c भी 2 बार है, b और b भी 2 बार है, तो मैं कह सकता हूँ 2 ऑफ, इन पूरे का रेशियो ऐड कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, 2 ऑफ a + b + c = 6 और 6 12 और 13 और 8 21, और रेशियो है तो x लेके चलूंगा मैं। तो a + b + c की वैल्यू मैं कहाँ लिख दूँ, इस 2 को भी हटा के मैं यहाँ करूँ डिवाइड में, ठीक है। a + b + c की वैल्यू यहाँ दे रखी है 14 और यहाँ दे रखी, यहाँ ये हमें 21/2, 21/2, तो ये दोनों बराबर होंगी। ये किसकी वैल्यू होगी, 14 की वैल्यू। सर यहाँ से x की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो 14 × 2/21, ये जाएगा सर 4 टाइम्स 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 × 4/3 हो गया, 4/3 हो गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। हमें निकालनी है c की वैल्यू। अच्छा सर c की वैल्यू क्या होगी, सर c की वैल्यू होगी, अगर मैं a प्लस, ध्यान से देखना, b + c में से अगर मैं a + b को माइनस कर दूं, है ना, तो a + b से a + b कैंसिल हो जाएगा, c बच जाएगा, ठीक है सर। a + b + c देखो क्या है, a + b + c हमारे पास 14 प्लस, और a b को माइनस करना, a b यानी कि 6x, x की वैल्यू दे रखी है सर 4/3, यहाँ पे पुट कर दो, 6 × 4/3, 3 से 2 बार में, और 14 + 4 दूनी 8, 14 और 8, है ना, नहीं भाई एक सेकेंड, माइनस करना है ना, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ माइनस करना है हमें, 14 - 6x माइनस 14 - 6x, है ना, माइनस करना है ना, 14 - 8 करना है हमें, हाँ, क्योंकि a + b + c में से हमें a b की वैल्यू माइनस करनी थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 14 में से 8 गई, इसे रहेगा 6, ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है सर। 54, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 लगाए, यदि ए ने बी से 40,000 अधिक लगाए, ए ने बी से 40,000, यानी यहाँ हो गया ए, यहाँ हो गया बी, ये भाई साहब हो गया सी, क्योंकि सी भी है ना। ए ने बी से 40,000 अधिक लगाए, क्योंकि बी का मैं नहीं पता कितने लगाए हैं, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाए। मान लो सी ने अगर एक्स लगाए तो बी ने उससे 5,000 ज़्यादा, यानी कि 5,000 + x लगाए, और ए ने कितने लगाए थे, बी से 4,000 ज़्यादा, तो 5,000 ये और 4,000 वो, तो 9,000 हो गए, 9,000 + x, ये उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और उन्होंने कुल मिलकर कितने लगाए थे, 50,000 लगाए थे। तो मैं यहाँ से जब इवेल्युएट करूँगा तो 9 और 5 14,000, है ना, 14,000 + x, ये 3 बार है तो 3x बराबर है 50,000।
है ना सर। तो यहाँ से मैं 3x की वैल्यू जब निकालूंगा तो 50,000 में से 14,000 गए 36,000, है ना। 36,000 और 36,000 से x की वैल्यू निकालेंगे सर 12,000 आ गई। 12,000 x की वैल्यू 12,000 आ गई। आने का अर्थ है सर ये 9 ए कितना लगाएगा 12 और 9 21,000 लगाएगा ए। अच्छा बी कितना लगाएगा 12 और 5 17,000 लगाएगा। और सी कितना लगाएगा सर सी 12,000 ही लगाएगा। ठीक है भाई, ए बी सी यानी 21 17 और 12 इस रेशो में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब वो क्या बोल रहा है देखो, आप क्या कह रहा है, तो 35,000 के कुल लाभ का ए का 35,000 का कुल लाभ है। लाभ कितना है आपको पता है, जब टाइम सेम हो तो इन्वेस्टमेंट का जो रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशो कितना है, देखो इन्वेस्टमेंट का या तो रेशो ले लो या टोटल इन्वेस्टमेंट ही ले लो। टोटल इन्वेस्टमेंट है 50,000, कोई दिक्कत नहीं है, तो रेशो ले लो या फिर वैल्यू ले लो। और हमें बताना है ए का भाग कितना था 21,000, ए का भाग तो 21,000 ही था, है ना। हमें निकालने हैं 21,000 की वैल्यू। अच्छा सर 4 0 से 4 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 7 टाइम्स 0 0 और यहाँ से ये 0 कैंसिल है, 2 0 पीछे 7 1 7 7 2 14 17,700 आ गया किसका ए का कुल लाभ 17,600 आएगा। 700 7 1 7 7 2 14 आएगा भाई। अच्छा 14,700 सॉरी ऑप्शन नंबर सेकंड है 14,700, ये गलत लगाया हुआ है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या है सर, एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो किलोमीटर प्रति घंटे की दाब से गति बतानी है। तो स्पीड बतानी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी दूरी कितनी होती है, नहीं चाल कितनी होती है, दूरी भाग में समय। तो डिस्टेंस कितना है सर 20 मीटर का डिस्टेंस है, 1 सेकंड में कवर करिए तो यानी मीटर पर सेकंड है ये। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, है ना। 18/5 से 5 से 4 बार में 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था HSC CT ग्रुप डी का 21 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन। और इससे पहले वाली शिफ्ट के पेपर सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे और बाद वाले जो सॉल्यूशन हैं वो कल